तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद सर आपके लिए एक नया वीडियो, आज नया चैप्टर कक्षा 12 गणित, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अवकलन के बारे में। 5D हमारा ख़त्म हो चुका था, अब 5E के बारे में है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे लॉगरिथम के बारे में कि डायरेक्ट अवकलन नहीं होगा तो लॉगरिथम कैसे लिया जाता है। जैसे हम आज लॉगरिथम बताएंगे कैसे आपको पहचानना है, लॉगरिथम लिया जाएगा और नहीं लॉगरिथम नहीं लिया जाएगा। और डायरेक्ट अवकलन होगा जैसे हम होता हमारा x पावर x के रूप में लिखा है, यानी डबल x चलेगा तो लॉगरिथम या दो पद से ज़्यादा रहेगा, यानी हमने डबल फलन का फार्मूला पढ़ रखा है। अगर डबल फलन से ज़्यादा होगा तब लॉगरिथम की यूज किया, यानी जिस चीज़ का फार्मूला हमने पढ़ रखा है उससे ज़्यादा अगर टर्म मिलेगा तो हमें लॉगरिथम यूज करना है। जैसे x पावर x है, x पावर अब इसमें देखना है कि किसका लॉगरिथम यूज करना है, किसका लॉगरिथम नहीं यूज करना है। नंबर तो लॉगरिथम तो लगेगा और सेकंड वाले नंबर को लॉगरिथम नहीं यूज होना है, तो हमें मानना है कि y बराबर u प्लस b मान लेना है। तो मानना है 3 पर होगा, 3 पर बराबर माना जाएगा 4 बराबर, ठीक ना। अब यहाँ मानने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनका अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, du अपान डी एक्स, अगला हो जाएगा dv अपान डी एक्स के रूप में। तो इसका पहला इक्वेशन मान के छोड़ देंगे। अब यहाँ से इसका अवकलन करिए, इस पे दोनों नंबर का अलग अलग अवकलन करेंगे कि किसका लॉगरिथम लिया जाएगा कि किसका लॉगरिथम नहीं लिया जाएगा। जैसे फर्स्ट नंबर है तो y बराबर है, यानी सॉरी u बराबर माना जाएगा, x पावर साइन x लिया जाएगा तो इसमें लॉगरिथम लिया जाएगा। अगला वाला अगर v बराबर माना जाएगा तो a बेस x लिखा, इसका डायरेक्ट अवकलन हो जाएगा। और जो दोनों अवकलन होगा उसे समीकरण एक में रख के हम dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, सिंपल सा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके अवकलन हमें अगले ये 5B में पढ़ना है लॉगरिथम के बेस में, और लॉगरिथम पहचानना है कि लॉगरिथम कैसे लिया जाएगा, ठीक ना। तो चलते हैं 5B पर। तो पहला सवाल इसमें 5B का है कि y बराबर x पावर साइन x दिया गया है, ठीक ना बच्चों। अब देखिए डबल x मिला, यानी पावर के रूप में x है, तो हम इसका डायरेक्ट अवकलन नहीं कर सकते हैं। तो हमने बताया कि डबल x चलेगा या पावर के रूप में x चलेगा तो हमें लॉगरिथम यूज़ करना है, और लिखा है x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ठीक है। अब इसमें लॉगरिथम पहचानना है और सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि दोनों पक्षों में लॉग लेने, क्या लिखेंगे, दोनों, क्योंकि दोनों पक्षों में लिया। और एक चीज़ थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर सवाल में y लिखा था, सवाल में y नहीं लिखा था तो हमने y बराबर मान रखा है। कुछ सवाल में y नहीं था, कुछ सवाल में y था तो y को माना जाएगा। अगर y नहीं लिखा है तो y बराबर सवाल को माना जाएगा। अगर सवाल में लिखा है तो y नहीं माना है, ठीक ना बच्चों। और इक्वल 0 दिया रहेगा या कोई कांस्टेंट नंबर दिया रहेगा या कुछ ना कुछ दिया रहेगा तो y नहीं मानना है, ठीक ना। तो यहाँ y बराबर सवाल को मान लिया और लिखा गया कि दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक ना। अब दोनों तरफ लॉग लेना है तो लिखेंगे log y बराबर log x पावर साइन x, जैसे लिखा वैसे लिख दिया। अब लॉगरिथम का रूल है कि log अगर m बाई n लिखा है तो हम log को रूल के हिसाब से log m माइनस log n लिख सकते हैं। अगर log m इंटू n लिखा है तो हम लिख सकते हैं log के हिसाब से m प्लस log n लिख सकते हैं। अगर log x स्क्वायर लिखा है तो हमने log में पढ़ रखा कि पावर अगर log के आगे लिखा है तो log के पीछे लिख सकते हैं, log x लिख सकते हैं, इस तरीके लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए log के आगे पावर चल रहा है साइन x, साइन पीछे चला जाएगा तो log y बराबर कितना बच जाएगा, साइन x इंटू लॉग एक्स। अब देखिए यहाँ डबल फलन बन गया हमारा। डबल फलन में ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा और ये सेकंड नंबर। तो डबल फलन फार्मूला हमने पढ़ रखा है कि प्रथम फलन इंटू द्वितीय डी अपान डी एक्स, प्रथम फलन का द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू डी अपान डी एक्स इंटू प्रथम फलन का अवकलन, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे अब log y का अवकलन, log x का अवकलन कितना हो जाएगा, यानी log x का अवकलन 1 अपान x, मगर अगर log y लिखा है तो इसका अवकलन 1 अपान y dy बाई डी एक्स साथ में लिखा जाएगा, ठीक ना।
तो यहाँ देखिए log y का उकेल कितना हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से प्रथम फलन द्वितीय फलन लगेगा साइन एक्स प्रथम फलन d/dx इंटू लॉग एक्स द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन d/dx इंटू प्रथम फलन का अवकलन। ठीक ना, ये फार्मूला हो गया हमारा। अब 1/y है, dy बाई डी एक्स है, इक्वल है साइन एक्स लिखा है, लॉग एक्स का अवकल कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा हमारा, तो 1/x हो गया, प्लस लॉग एक्स लिखा है, साइन का अवकल कितना हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा अवकल बन के तैयार हो गया। अब यहाँ से y को तिर्यक गुणा कराएंगे तो क्या होगा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स बराबर आंसर लाना है, तो y इधर आके इंटू में हो जाएगा, इंटू साइन एक्स अपान एक्स हो गया, प्लस कितना हो गया कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स हमारा हो गया। ठीक ना, अब y का जितना मान होगा, y का कितना मान x पावर साइन एक्स यहाँ रख देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, तो है हमारा मान x पावर साइन एक्स लिखा है, इंटू ब्रैकेट है साइन एक्स लिखा है, अपान एक्स लिखा है, प्लस लिखा है, कॉस एक्स लिखा है, इंटू लॉग एक्स लिखा है। अब यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं सवाल को, यहाँ बनाना चाहे तो यहाँ एलसीएम ले सकते हैं, x आ जाएगा, x यहाँ चला जाएगा तो बचेगा साइन एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स अपान एक्स, एक्स ऊपर चलाएगा इन्वर्स के रूप में चेंज होएगा तो लिख सकते हैं एक्स पावर साइन एक्स माइनस 1, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं ले सकते, और लिखना चाहे यहीं लिख छोड़ दें, बस हमारा आंसर हो जाएगा। अन्यथा और आगे हल करना चाहें तो एक्स का एलसीएम लेके हल कर सकते हैं, थोड़ा सा सिंपल और बना सकते हैं। ठीक है ना, तो लेकिन कोई ज़रूरत नहीं कि इससे आगे चले, अब बनाना चाहे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा 5E का पहला सवाल है लॉगरिथम पर। तो समझ में आया होगा लॉगरिथम कैसे लिया जाता है, क्योंकि एक्स पावर एक्स के रूप में अगर सवाल चलेगा तो हमें लॉगरिथम यूज करना है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। तो बच्चों इसका दूसरा सवाल है सेम टू सेम पहले तरीके है, बस एक्स साइन के जहाँ कितना लिखा है 10x लिखा है, बस सेम टू सेम प्रोसेस हमें सवाल को सॉल्व करना है। तो एक सवाल और देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो पावर x के रूप में x लिखा है, तो हम लॉगरिथम बताए इस तरीके का सवाल पावर के रूप में मिलेगा तो हमें लॉगरिथम यूज क्योंकि इसका डायरेक्ट अवकलन नहीं होगा। ठीक ना, पहले सवाल में आपको बता दिया। तो लिखेंगे दोनों पक्षों, पुनः लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो लॉग y इक्वल लॉग इंटू एक्स पावर जितना है उतना लिख देंगे 10x। अब लॉगरिथम अभी रूल पहले सवाल में बताया, लॉगरिथम का रूल लिख दिया है कि पावर होगा तो पीछे चला, लॉग के पीछे लिखा जाएगा, तो 10x पीछे चला जाएगा, 10x इंटू लॉग एक्स, ये हो गया हमारा। तो 10x तो हमारा प्रथम फलन हो जाएगा और लॉग एक्स हमारा दूसरा फलन हो जाएगा। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर log y का अवकलन कितना हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे 10x प्रथम फलन d/dx इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स d/dx इंटू 10x। अब ये हो गया, तो 1/y इंटू dy बाई डी एक्स बराबर 10x, लॉग एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा, प्लस लॉग एक्स है 10 का कितना हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए बच्चा कितना 1/y
ब्रैकेट है 1/x माइनस अगर रूल को लगाएंगे इसका आंसर इसके आंसर में लिखा जाएगा 4। ठीक है, तो हम लॉगरिथम इस पे हल कर सकते हैं, लेकिन किताब बंद होने के बाद अगर चैप्टर वाइज बात करें तो ये लॉगरिथम का चैप्टर चल रहा है तो लॉगरिथम यूज कर सकते हैं, और नहीं तो नहीं यूज करते तभी सिंपल तरीके हमारा आंसर आ सकता है। हम इसका फार्मूला पढ़ चुके, डायरेक्ट आंसर का फार्मूला का बढ़ता है चैप्टर हमने बताया था आपको। दोनों टेग्नोमेट्री फंक्शन दिया गया है, तभी हम लिखा है हमारा तो पावर हमारा पीछे चलाया जाएगा। ठीक ना, लॉगरिथम नहीं आने दे दिया, देख लीजिए एग्जांपल, अगर पावर लिखा है तो लॉग के पीछे लॉग एक्स हो जाएगा सिंपल तरीके। ठीक है, तो यहाँ से देखिए लॉग वाई को कितना हो जाएगा, 10 पीछे चलाएगा तो 10x इंटू कितना हो जाएगा लॉग साइन एक्स हो जाएगा। ठीक ना, अब यहाँ से देखिए फिर वही फार्मूला प्रथम फलन देखिए तो उनका फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि ये लॉग का गुणांक है तो हम लॉग और साइन एक्स साथ में लेंगे। ठीक ना, तो यहाँ से लिखेंगे x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो गया, तो लिखेंगे d/dx इंटू लिखेंगे log y बराबर लिखेंगे 10x प्रथम फलन d/dx इंटू log sin x लिखेंगे प्लस लिखेंगे log sin x लिखेंगे d/dx लिखेंगे इंटू 10x लिखेंगे। ठीक ना, ये हो गया हमारा डबल फलन का फार्मूला, तो हमने सवाल को रख दिया। अब यहाँ से अवकलन का प्रयोग करेंगे, log y का 1/y हो जाएगा और dy/dx साथ में लिखा जाएगा। ठीक ना, इक्वल 10x प्रथम फलन है, इसका अवकलन होना नहीं। अब यहाँ देखिए sin x का अवकलन कितना हो जाएगा, cos x बनेगा। ठीक ना, अब बचा कितना log t का कितना हो जाएगा 1/t हो जाएगा, यानी sin x दोबारा बन जाएगा हमारा, और प्लस लिखा है log लिखा है और sin x लिखा है, 10 का अवकलन कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x हमारा बन जाएगा। ठीक ना, अब y को तिरिया गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, यानी dy/dx पर हमने बताया भी कि y dy/dx में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तो dy को पक्षांतर करेंगे तो y तिरिया गुणा होकर इधर आ गया और ये बना 10x और ये बना cot x। ठीक ना, ये बन गया, और प्लस लिखा है sec स्क्वायर x इंटू log sin x हमारा, ये हमने लिख दिया इसे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ कैंसिल हो सकता है क्योंकि cot फैक्टर हो जाएगा 1/10 के रूप में, तो dy/dx बराबर कितना होगा, dy/dx बराबर y का मान कितना है sin x की पावर कितना हो जाएगा 10x हमारा हो जाएगा, क्योंकि y का वैल्यूशन वही लिखना है हमें दोबारा, 10x लिखा है इंटू कॉट का फैक्टर हो जाएगा 1/10x हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू कितना बचेगा log sin x लिखा है, इसे हमने इसे नोट कर दिया। अब यहाँ देखिए 10 से 10 आसानी से कैंसिल हो जाएगा, dy/dx बराबर कितना हो जाएगा sin x के पावर हमारा 10x लिखा है और ये बचा हमारा 1 प्लस बचा सेक स्क्वायर x इंटू ब्रैकेट में log sin x, तो ये हमारा आंसर हो गया चौथे नंबर। ठीक ना, तो टेग्नोमेट्री फंक्शन अगर दोनों दिया गया तो हम इस तरीके सॉल्व करेंगे, यानी लॉगरिथम लिया जाएगा, पक्का है, फिक्स है, बस तरीका सेम टू सेम है। ठीक ना, बस कोई भी नंबर होगा तो हमें अवकलन इसी तरीके लॉगरिथम लेकर सॉल्व करना है, सिंपल तरीके। ठीक ना, तो नोट कर लिए, फिर अगले वाले सॉल्व पे चलते हैं। तो बच्चों इसमें 5वां नंबर है, y बराबर लिखा है log इंटू ई की पावर x cos x। अब log लिखा तभी हमें लॉगरिथम, क्योंकि हमारा पावर डबल x के रूप में चल रहा है तो हमें लॉगरिथम यूज़ करना है, वो log के रूप में सवाल दिया गया हो या ना दिया गया हो तो हमें लॉगरिथम यूज़ करना। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में log लेने पर, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में log लेने पर, तो log y इक्वल log लिखेंगे सबसे पहले और उसके बाद जो गुणांक है वो लिखेंगे log इंटू ई की पावर x cos x लिख देंगे, ये हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ cos x पावर के रूप में है तो cos p से चलाएगा कितना हो जाएगा, यानी log y इक्वल cos x इंटू log ई बेस एक्स बन जाएगा। ठीक ना, ये हो गया हमारा, तो ये हमारा log का गुणांक हो गया log ई बेस एक्स और cos एक अलग नंबर हो गया, क्योंकि टेग्नोमेट्री फंक्शन ये लॉगरिथम फंक्शन होगा तो लॉगरिथम हमेशा लॉगरिथम के साथ, जबकि ये इसका गुणांक है ये साथ में रहेगा, अलग नहीं हो सकता। ठीक ना, तो अब लिखेंगे x के सापेक्ष
सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो कितना हो जाएगा, यानी d/dx इंटू लॉग वाई बराबर यहाँ से प्रथम फलन और ये पूरा हमारा द्वितीय फलन हो जाएगा, ठीक ना। तो cos x प्रथम फलन d/dx इंटू लॉग ब्रैकेट में लॉग x हो जाएगा आपका, और प्लस हो गया लॉग इंटू लॉग ई बेस एक्स हो जाएगा, और इंटू d/dx इंटू कॉस एक्स। ये हमारा डबल फलन पे हो गया, हमने डबल फलन फार्मूले पे रख दिया इनको। अब लॉग वाई का 1/y dy/dx हो जाएगा हमारा। अवकलन शुरू हो गया, cos x लिखा ऐसे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब ये इसका गुणांक चल रहा है तो log e बेस एक्स का अवकलन 1/x, और log t का 1/t यानी log e बेस एक्स हो जाएगा, दोबारा हमारा लिख देंगे। प्लस लिखा है, log लिखा है, इंटू log e बेस एक्स लिखा है, ब्रैकेट cos का हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा हमारा। ये हो गया हमारा। अब y को बताया, अभी जितने सवाल था उसमें बताया कि dy/dx के साथ कोई नंबर y नहीं होना चाहिए, तो y को हम इधर पच्चान तिरिय गुणा कराएंगे, तो इधर आके y का वैल्यूशन रख देना हमें। तो यहाँ लिखेंगे कि dy/dx इक्वल y इंटू ब्रैकेट है cos x लिखा है, अपान कितना है x log e बेस x लिखा है, प्लस माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा साइन x इंटू लॉग ई बेस x, ये हो जाएगा। अब y का मान कितना है हमारा, तो y का मान यहाँ रख देंगे, बस खाली सिंपल सा हमारा आंसर आ गया। dy/dx बराबर log e की पावर x cos x लिखा है, ये हो गया, और जितना नंबर लिखा है वो हम नोट कर देंगे, बस ये हमारा सिंपल सा आंसर आ जाएगा, ठीक ना। माइनस साइन x और ये log इंटू लॉग ई बेस एक्स का गुणांक, ठीक ना। ये हमारा आंसर हो गया 5वें नंबर सवाल का आंसर। तो इससे पता लगा कि अगर लॉगरिथम लिखा भी है तो हमें लॉगरिथम लेना है, क्योंकि हमें डबल एक्स चल रहा है तो हमें लॉगरिथम यूज़ करना है, ठीक ना। तो लॉगरिथम होगा तभी लॉगरिथम लेंगे, नहीं है तो अगर डबल एक्स के रूप में है तो लॉगरिथम यूज किया जाएगा, ठीक ना। तो नोट कर लिए, फिर 6वें नंबर सवाल पे चलते हैं। तो बच्चों 6ठा नंबर लिखा है, 7वां नंबर हमने नोट कर दिया, पहले 6ठा बताएंगे उसके बाद 7वां बताएंगे, ठीक ना। तो देखिए 6ठा नंबर सवाल हमारा है कि y बराबर लिखा है हमारा, y बराबर e की पावर साइन इनवर्स x लिखा है, तो ये भी पावर के रूप में चल रहा है, तो हमें बताया कि लॉगरिथम यूज़ करना है। तो यहाँ लिखेंगे, या सिंपल तरीके लगा सकते हैं, इनका अवकलन हो जाएगा, इसकी साइन इनवर्स का अवकलन 1/√1 से उसका e की पावर t का अवकलन e की पावर t हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल तरीके अवकलन हो सकता है, तो यहाँ से लॉगरिथम यूज़ करना चाहे यूज़ करें, नहीं तो डायरेक्ट अवकलन हो सकता है, ठीक ना। तो देखिए अगर लॉगरिथम लेंगे तो लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे log y इक्वल कितना हो जाएगा, log इंटू ई की पावर साइन इनवर्स x, ठीक ना। अब साइन इनवर्स पीछे आ जाएगा तो log y इक्वल कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x इंटू लॉग ई बेस ई हो जाएगा, यानी लॉग इक्वेशन कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाता है, क्योंकि 0 नहीं होगा यहाँ। लॉग ई वैल्यूशन कितना होगा 1, क्योंकि कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा वैसे भी, तो लॉग ई का वैल्यूशन 1 के बराबर, तो ये हो जाएगा d/dx इंटू लॉग वाई, ये हो गया बराबर लॉग ई का वैल्यूएशन 1 रख देंगे हम यहाँ पर, इंटू d/dx लिखेंगे इंटू साइन इनवर्स x लिख देंगे। अब यहाँ से होगा log y का 1/y dy/dx हो जाएगा, और ये होगा साइन इनवर्स का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। y का तिर्यक गुणा कराएंगे तो बनेगा dy/dx बराबर इंटू वाई इंटू ब्रैकेट में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब y का मान कितना है, तो y का मान हमारा dy/dx बराबर हो जाएगा e के पावर साइन इनवर्स x इंटू ब्रैकेट में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम इसे डायरेक्ट लगाना चाहें, यानी अगर हम लॉगरिथम ना लें तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि y बराबर e के पावर साइन इनवर्स से लिखा है, तो यहाँ से सबसे पहले साइन इनवर्स का हम क्या करेंगे, t मान लेंगे, तो साइन इनवर्स का अवकलन कितना 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल dt/dx। हमने बताया था जितना समीकरण बनेगा उनको लास्ट में गुणा करना है और लाना है dy/dx। तो अब बचा कितना, y बराबर e की पावर t बचा, जबकि e के पावर t का अवकलन कितना हो जाता है, e के पावर t हो जाता है, चेंजिंग कोई नहीं होता। t का मान रखना है, dy/dt बराबर e के पावर t का मान है साइन इनवर्स x है, ये हमारा दूसरा समीकरण होगा। अब दोनों को गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, तो पहला मिला है dt/dx मिला है और दूसरा मिला है dy/dt मिला है, ठीक ना। इक्वल कितना, पहला मान 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आया है, दूसरा मान e के पावर साइन इनवर्स x आया है। तो नोट कर दिया, dt से dt कैंसिल हो गया, कितना बचा, अब dy/dx बराबर में बचा e के पावर साइन इनवर्स x अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर,
तो ये हमारा सिंपल तरीके। देखिए दोनों सवाल आंसर सेम टू सेम आया है, तो हम लॉगरिथम यूज़ करके भी आंसर ला सकते हैं, अन्यथा लॉगरिथम नहीं, क्योंकि सिंपल तरीके है तो हमने इसका अवकलन पीछे चैप्टर में पढ़ रखा है कि इसका डायरेक्ट अवकलन हो सकता है, और लॉगरिथम के चैप्टर के हिसाब से सोचे तो लॉगरिथम ले सकते हैं, हल करते आंसर आ जाएगा। ठीक ना, तो नोट कर लीजिए। फिर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 बताते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि y बराबर कितना लिखा है, y बराबर हमारा लिखा है x पावर साइन x, 2x लिखा है। अब देखिए x चल रहा है, अब कुछ भी लिखा हो, हमारा डबल x चल रहा है तो हमें क्या लेना है, लॉगरिथम यूज करना है। तो लिखेंगे y बराबर, पहले सवाल लिख रहे हैं, x पावर कितना लिखा है, साइन 2x लिखा है। तो सबसे पहले लॉगरिथम यूज कर लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। तो log y इक्वल कितना हो जाएगा, log y इक्वल log x पावर कितना हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। अब log y इक्वल कितना, अभी पता है पावर अगर लॉगरिथम के आगे है तो पीछे से लिखा जा सकता है, तो साइन x इंटू लॉग x लिख सकते हैं। अब यहाँ से डबल फलन चल रहा है, ये प्रथम फलन और ये हमारा दूसरे फलन हो जाएगा। तो यहाँ से अवकलन x के सापेक्ष अवकलन कर लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो गया हमारा। तो लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स इंटू लॉग वाई, ये हो गया बराबर साइन एक्स प्रथम फलन, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन डी अपॉन डी एक्स इंटू प्रथम फलन का अवकलन। ये हमारा फार्मूला बेस पे हो गया। अब लॉग वाई का अवकलन 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, बराबर साइन एक्स लिखा है क्योंकि प्रथम फलन का अवकलन होना नहीं है, लॉग एक्स का अवकलन 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स लिखा है, साइन का अवकलन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। अब इसे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने 3-4 चैप्टर में कॉस एक्स, साइन एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, लॉग एक्स, सब का फार्मूला पढ़ रखा है। अब y का तिर्यक गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर y इंटू ब्रैकेट में साइन एक्स अपॉन एक्स और प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, ये हमारा हो गया। अब y का मान कितना है, x पावर साइन 2x, सॉरी एक चीज़ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ साइन 2x लिखा है, एक मिनट, ये साइन 2x लिखा है, ठीक ना, गलती से x हो गया, यहाँ 2x लिखेंगे, ये 2x हो जाएगा, ये भी थोड़ा सा चेंजिंग होगा खाली कि ये तो सही है, यहाँ साइन 2x हो जाएगा खाली, और यहाँ देखिए 2x बाहर निकलेगा यानी 2 आगे आ जाएगा और साइन के कितना कॉस 2x है, बस खाली यहाँ कॉस 2x होगा, थोड़ा सा गलती हो गया, 2 इंटू 2x बस खाली सिंपल सा, ठीक ना, और यहाँ 2x हो जाएगा बस खाली, बस साइन के जहाँ 2x लिखा वहाँ 2x, बस इसका cos 2x साइन 2x का अवकलन कितना होगा 2 cos 2x होगा, बस यहाँ चेंज कर दिया। अब y का मान कितना है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर y का मान हमारा है x पावर साइन 2x लिखा है, ठीक है, और बचा कितना है, साइन 2x बचा है अपान x बचा है प्लस है 2 cos 2x लिखा है इंटू लॉग x लिखा है, ठीक ना। तो बच्चों 7 सवाल हमने आपको बता दिया। 8वें में छोटे छोटे 2 पार्ट दिए गए हैं, हमारा e के पावर x क्यूब दिया गया है और दूसरा पार्ट इसका साइन इंटू टेन इनवर्स e के पावर माइनस x दिया गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है कि इसमें लॉगरिथम लिया जाएगा कि लॉगरिथम नहीं लिया जाएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, समझ लीजिए, लगाइएगा, और नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, हम अगले वीडियो में आपको इसे सॉल्व करके बता देंगे, ठीक ना। क्योंकि 7 सवाल हम बता चुके हैं तो एक सवाल छोड़ देंगे, ये आप स्वयं लगाइए तो थोड़ा आपको समझ में आएगा, क्योंकि सारा सवाल अगर बता देंगे तो आप लगाएंगे नहीं कुछ, तो ये घर पे लगाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा कमेंट करके, हम दोबारा अगले वीडियो में इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक ना। तो बच्चों इसमें 9वां नंबर सवाल है, देखिए कि y बराबर एक्स स्क्वायर लिखा है -2 साइन एक्स लिखा है। तो इसमें हमें लॉगरिथम किसी भी नंबर में ज़रूरत नहीं है। देखिए इसका अवकलन हमने डायरेक्ट पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर की पावर अगर 2 है तो पावर आगे चले घट जाएगा। अभी हमने पढ़ा ए बेसिस का फार्मूला, अगर ए बेसिस का फार्मूला ए बेस एक्स इंटू लॉग ई बेस ए होता है तो 2 बेस एक्स का फार्मूला भी 2 बेस एक्स इंटू लॉग ई बेस 2 हो जाएगा, ठीक ना, ये हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट अवकलन होगा, इसका भी डायरेक्ट होगा, इसमें लॉगरिथम नहीं लिया जाएगा पूरे सवाल में। तो डायरेक्ट लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक ना। तो लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई, सिंपल सा सवाल है, डी अपॉन डी एक्स लिखा है इंटू एक्स स्क्वायर है माइनस है डी अपॉन डी एक्स लिखा है इंटू कितना हो जाएगा 2 की पावर साइन एक्स, ये हमारा बन जाएगा। बस सिंपल सा हमें अवकलन करना, बस आंसर सिंपल सा आ जाएगा, ठीक है। और सिंपल सा सवाल था डी वाई बाई डी एक्स, वाई का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स
का अवकलन 2x माइनस साइन का अवकलन कितना हो जाएगा cos x। अब यहाँ बचेगा कितना, ध्यान से 2 बेस टी बचा, यानी 2 बेस टी यानी साइन x इंटू लॉग ई बेस 2। ये हमारा आंसर आ गया 9 नंबर सवाल। तो सिंपल सवाल था, फॉर्मूला बेस पे था, डायरेक्ट अवकलन था, ठीक ना, सिंपल तरीके लॉगरिथम नहीं यूज ना करना था। तो नोट कर लीजिए, फिर 10 नंबर सवाल पे। तो बच्चों आज की इस वीडियो का लास्ट सवाल है, क्योंकि सवाल बहुत लंबा बन रहा है। तो आज के लिए लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट बी का। इसमें देखिए 2 सवाल दिए गए हैं, तो दोनों सवाल में हम डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा आंसर नहीं आएगा। इस तरीके का सवाल मिलेगा, अभी हमने यहाँ बताया था वाई बराबर यू प्लस बी या यू माइनस, जो सवाल में रहेगा माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस, तो उसे लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 2 सवाल है, तो यहाँ मानेंगे कितना कि y बराबर सबसे पहले हम मान लेंगे u प्लस बी के रूप में, ठीक ना, और इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो dy बाई डी एक्स बराबर डी यू अपॉन डी एक्स, अगला हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स के रूप में। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। अब जो सॉल्व आएगा डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स का वैल्यू जो आएगा यहाँ रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो पहला सवाल हम नोट कर रहे हैं u बराबर log x की पावर x। तो इसमें क्या करेंगे, लॉगरिथम लेंगे। तो log y इक्वल u इक्वल कितना हो जाएगा, log इंटू कितना हो जाएगा, log इंटू log x का पावर x। तो लॉगरिथम को रूल था, पावर आगे चला आएगा। log u बराबर x कितना हो जाएगा, log इंटू log x, ये बन गया। तो ये log का गुणांक हो गया हमारा। तो x प्रथम फलन, ये हमारा द्वितीय फलन हो जाएगा। log u का 1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और बराबर x प्रथम फलन डी अपॉन डी एक्स इंटू कितना होगा, log इंटू ब्रैकेट में log x प्लस log इंटू log x इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स बन जाएगा। ये हमारा हो गया। अब 1 अपॉन यू लिखा है, इसे लिख देंगे, डी यू अपॉन डी एक्स लिखा है, बराबर x। यहाँ देखिए log x का अवकलन 1 अपॉन x। अब log t का अवकलन 1 अपॉन t, ये t का वैल्यू कितना है, log x है, तो log x लिख दिया, प्लस log इंटू log x, क्योंकि इसका अवकलन होना नहीं, x का अवकलन 1 हो जाएगा। तो x कट के कितना बचा, डी यू अपॉन डी एक्स बराबर u इधर आके गुणा हो जाएगा, तो कितना बनेगा 1 अपॉन log x और प्लस कितना बन जाएगा, log इंटू log x बन जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा u का मान कितना हमारा है, u का मान हमारा चल रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स डी यू अपॉन डी एक्स बराबर u का मान हमारा चल रहा है, u बराबर कितना है, log x की पावर x लिखा है। और आगे बचा कितना है, हमारा बचा है 1 अपॉन log x बचा है, और अगला है प्लस log इंटू log x। ये हो गया हमारा, ये पहला आंसर। अगर इसे थोड़ा सा सॉल्व करना चाहे कर लें, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा हमारा। देखिए यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एक लाइन और बढ़ा सकते हैं कि log x की पावर x है, ये हमारा हो गया। और यहाँ एलसीएम कितना आ गया, log x आ जाएगा, तो यहाँ 1 प्लस कितना बन जाएगा, log x इंटू log x बन जाएगा। अब log x देखिए ध्यान से, यहाँ log x है, ये ऊपर जाके इन्वर्स बन जाएगा, इन्वर्स एक आधार बराबर तो घाते घट जाएगी, तो कितना हो जाएगा, यानी डी यू घाते जुड़ जाती है, मगर माइनस है तो घटेगी, पक्का है। log x की पावर कितना हो जाएगा, x माइनस, ये log गायब हो जाएगा हमारा, तो बचेगा 1 प्लस log x इंटू log ई बेस x। ये हमारा पहला मान आ गया, ठीक ना। तो अब आगे है हमारा बचा कितना, उसके बारे में सोचते हैं। तो हमारा बचा है कितना, b बराबर x पावर x बचा है। तो अब अगले सवाल पे चलते हैं, यानी b बराबर कितना हो जाएगा, x पावर log x। यहाँ भी डबल x चल रहा है, तो हमने बताया डबल x चलेगा, लॉगरिथम यूज़ करना है, तो log ले लेंगे। तो log b बराबर कितना हो जाएगा, log इंटू x पावर log x। अब लॉगरिथम का रूल पावर पीछे चला आएगा, तो log b बराबर कितना हो जाएगा, log b बराबर log x इंटू log x हो जाएगा। अब log x 2 बार लिखा है, तो यहाँ प्रथम फलन द्वितीय फलन भी लगा सकते हैं, या हम इनको log x गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, यानी लिख सकते हैं एक लाइन में log x का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो इसका अवकलन करेंगे 1 अपॉन बी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स बराबर इसका कितना हो जाएगा, 2 log x कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स इंटू log x बच जाएगा। ये हमारा हो गया। अब v का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल v इंटू ब्रैकेट में 2 log x अपॉन x बन जाएगा। तो यहाँ v के वैल्यूशन कितना है, v के वैल्यूशन x पावर log x है, तो लिखेंगे डी वी अपॉन डी एक्स बराबर v के वैल्यूशन x पावर log x लिखा है। अब x ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, तो 2 log x बच गया हमारा। ये हमारा दूसरा हो गया, ये हमारा अगला आ गया। अब ये दोनों मान कहाँ रखना है, हमने बताया कि समीकरण 1 में रखेंगे तब हमारा डी वाई बाई डी एक्स में, क्योंकि आंसर हमें डी वाई बाई डी एक्स के रूप में लाना है, ठीक ना। तो देखिए अब इसे नोट कर लिए, फिर जो बचा सवाल है उसको बताते हैं, ठीक ना, नोट कर लीजिए, ठीक ना।
तो ये नोट कर लीजिए। उसके बाद जो बचा है यहाँ बता दें, ध्यान से देखिएगा, ये वाला नोट कर लिए होंगे तो मिटा दें, इरेज कर देने के ध्यान से। तो बचा कितना, जो दोनों मान आया है, पहला मान तो ये है हमारा और दूसरा मान हमारा ये है। अब पहला मान dy/dx लिखेंगे, पहले सबसे पहले dy/dx का मान ही निकालना है। du/dx कितना आया हमारा, आया log x की पावर x माइनस 1 ब्रैकेट है 1 प्लस लिखा है log x इंटू log x, ये हमारा हो गया, ठीक है। और अगला है प्लस, और dv/dx कितना बचा है, x पावर log x माइनस 1 लिखा है। उसके बाद कितना हमारा बचा है 2 ब्रैकेट में 2 log x। तो ये हमारा पूरा आंसर आ गया dy/dx बराबर, ठीक ना। तो थोड़ा सा बड़ा हो गया था इसलिए दोबारा निकालना पड़ा, तो इसे नोट कर लीजिए। ये आज का लास्ट सवाल था 5B का 10 नंबर सवाल। तो आपको कंफर्म होगा कि इस तरीके सवाल को हम कैसे लगाएंगे, y बराबर u प्लस b, या और भी नंबर होगा तो और मान लेंगे और लास्ट में तीनों का यहाँ ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट होगा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना वीडियो हो गया, फिर अगले वीडियो में हम इसके आगे का सवाल आपको सॉल्व करके बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद बच्चों, ठीक।